IVRI के इस 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इसी माटी के सपूत और झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी, कृषि और कृषि कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भागीरथी चौधरी जी, सचिव DARE और DG ICAR डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, डायरेक्टर कम वाइस चांसलर ICAR एवं IVRI डॉक्टर त्रिवेणी दत्त जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, IVRI के यहां के सभी फैकल्टी मेंबर्स, साइंटिस्ट, सभी अभिभावकगण और मेरे सभी युवा साथियों, उपाधि धारण करने वाले, प्राप्त करने वाले सभी यहां के उपाधिधारक बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का भारत की इस पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी, जिसे हम नाथ नगरी के रूप में मानते हैं, जानते हैं, आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। महामहिम के संज्ञान में मैं इस बात को लाना चाहता हूं कि ये भारत की पौराणिक नगरी है और पांचाल देश के रूप में इसकी एक पहचान थी महाभारत कालखंड में। यहां पर 7 प्राचीन देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिन्हें हम नाथ कॉरिडोर के रूप में वर्तमान में विकसित कर रहे हैं, जिनमें श्री अलखनाथ मंदिर, श्री त्रिबटीनाथ मंदिर, बाबा बनखंडी नाथ मंदिर, बाबा धोपेश्वर नाथ मंदिर, श्री तपेश्वर नाथ मंदिर, श्री मणिनाथ मंदिर और श्री पशुपतिनाथ मंदिर, ये इस बरेली की पौराणिक पहचान के प्रतीक हैं। मंदिरों की ये श्रृंखला जहां इस नगर को एक नई पहचान देती है, वहीं आधुनिक भारत में 136 वर्ष पहले IVRI के संस्थान ने इस नगर को एक पहचान दी और स्वतंत्र भारत में ये सभी तो इसकी पहचान के कारक थे ही, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब झुमके के रूप में इस बरेली की पहचान बन गई। लेकिन आज ये हम सब के लिए एक बहुत ही गौरवमयी क्षण है, जब हम यहां पर भारत गणराज्य के आदरणीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के साथ साथ भारत की इस वर्तमान पीढ़ी को इस क्षेत्र में उनकी डिग्री अवार्ड करने के समारोह के साक्षी बन रहे हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है,
क्योंकि जब हम लोग मंच पर आए थे तो यहां पे सभी लोग एकदम शांत बैठे हुए थे। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि इतनी शांति क्यों है। फिर मुझे लगा कि वास्तव में ये शांति होनी भी चाहिए, क्योंकि एक मूक पशु की आवाज को आपके कार्यों के माध्यम से, आपके शोध के माध्यम से एक नया जीवन मिलता है। और मिलता ही नहीं है। IVRI की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं लेते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहां पर हम लोगों को प्राप्त होती है। और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे। तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए, कोविड-19 की जांच के लिए, और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उस समय किया। और एक और परीक्षा का दौर हमारे सामने तब आया था जब मैं देख रहा था लंपी स्किन डिजीज फर्स्ट फेज में जैसे तैसे बीमारी से मुक्ति मिल पाई थी, लेकिन सेकंड वेव जब आया तो उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न यूपी में तमाम प्रकार से गोवंश इसकी चपेट में आने लग गया। हम लोग चिंतित थे। उस समय मैं देख रहा था कि हमारी नौकरशाही इसकी परमिशन नहीं दे रही थी टीके की। और संजोग ये था कि गोरखपुर में हमारे मठ की गौशाला के भी कुछ गोवंश इसकी चपेट में आ गए। तो मैं स्वयं वहां गया, IVRI के वैज्ञानिकों को हम लोगों ने वहां बुलवाया। उन्होंने वहां पे कहा कि इनके लिए वैक्सीन इनको देना होगा, लेकिन वैक्सीन अभी परीक्षण के उपरांत परमिशन के लिए लंबित है और उसके बाद ही हम दे पाएंगे। खैर, ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। मुझे थोड़ी हिचक थी कि कैसे होगा, क्योंकि गौवंश बड़े पैमाने पर इसकी चपेट में आ रहे थे। खैर, उस समय के मंत्री माननीय पुरुषोत्तम रुपाला जी से मैंने टेलीफोन से भी बातचीत की और उनका एक सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। IVRI ने अपनी वैक्सीन वहां पर लगाई और मैं यानी चमत्कारिक परिणाम हमें देखने को मिले। लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन उत्तर प्रदेश ने, जो वैक्सीन इस संस्थान ने विकसित की, उसको उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने परीक्षण करके लगवाया और लंपी स्किन डिजीज पूरी तरह समाप्त हो गई। मैं यहां के इन सभी वैज्ञानिकों को हृदय से इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि उन मूक पशुओं के आवाज को आपने अपने शोध के माध्यम से एक नया जीवन में परिवर्तित करके अन्नदाता किसानों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का काम किया है। उन्नत नस्ल के पशुधन दे करके, उन्नत नस्ल के उनके द्वारा इस क्षेत्र में किए जाने वाले उस सभी प्रयासों में आप सहभागी बने हैं और 136 वर्ष की साधना इस परिसर में हम सबको देखने को मिल रही है। आज जब यहां पर डिग्री अवार्ड के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के वेटनरी साइंसेज के फील्ड में जो हमारे वर्तमान पीढ़ी कार्य करेगी, इस पीढ़ी को एक
उनकी डिग्री अवार्ड करते हुए उन्हें जीवन क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा दी है। और यह प्रेरणा हम सब के लिए एक नया अवसर होगा। नया अवसर भी इस बात को लेकर के होगा, क्योंकि याद रखना, पहचान तो हमारी तभी होती है जब संकट आता है, कोई चुनौती हमारे सामने होती है। हम किस मजबूती से उस चुनौती का सामना कर पा रहे हैं, यह उस चुनौती के सामने हमारे द्वारा दिए जाने वाले परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। और इसके लिए सरदेव अटल जी ने एक बात कही थी कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। एक पांव धरती पर रखकर ही बावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। और मुझे लगता है यह अवसर आप सभी डिग्री धारण करने वाले और यहां पे जिन्हें डिग्री अवार्ड हुई है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पल है। उनके भावकों का सपना साकार हो रहा है, उनके मित्रों का सपना साकार हो रहा है। इन शिक्षकों की जीवन की साधना आपके रूप में समाज को वापस प्राप्त हो रही है। समाज की सेवा के लिए आप सब अर्पित किए जा रहे हैं। आप अपनी सेवा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की उस संकल्पना में अपना योगदान देंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर 11वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर IVRI के आप सभी स्नातक, परास्नातक और PhD की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी उपाधि धारकों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का, केंद्रीय मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, माननीय संतोष गंगवार जी का, माननीय श्री भागीरथी चौधरी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।